आदित्य की बात सुनते ही निशा अपनी आँखों को बड़ा बड़ा करते हुए आदित्य की तरफ देखती है। तभी आयु पहले आदित्य की तरफ देखता है और फिर हूर की तरफ देखता है। तभी हूर झट से उस मौके का फ़ायदा उठाती है और आयु को अपना पपी आइज दिखाते हुए उससे कहती है, प्लीज़ भैयू, हाँ बोल दो ना, आपकी रैबिट के लिए प्लीज़। हूर की शक्ल देखकर तो उसे कोई भी मना नहीं कर सकता था। तब यूं ही हूर के गाल पर किस करता है और फिर आयु की तरफ देखकर उसे ऑर्डर देते हुए उससे कहता है, देख आयु, तू मेरी प्रिंसेस को मना नहीं कर सकता और अगर तूने ऐसा कुछ किया तो मैं तुझे इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगा और तेरी बैग पैक करने का भी तुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगा। तभी आयु अपने हाथ को खड़ा करते हुए यूवी से कहता है, आपको पता है कि मैं आपकी कोई भी बात नहीं टाल सकता और मेरी रैबिट को नाराज नहीं कर सकता। एक बार के लिए मैं इस गधे आदित्य को मना कर दूं, पर आप दोनों को कभी नहीं कर सकता। तो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। वैसे भी पर्सनली आई हेट शॉपिंग एंड ऑल और बट मैं अपनी रैबिट के लिए थोड़ी देर ये सीधा झेल सकता हूँ। तभी हूर अपनी जगह से उठकर आयु के पास जाती है और उसे टाइट हग करते हुए उससे कहती है, आपको पता है आप ना वर्ल्ड के बेस्ट भैयू हो। आयु हंसते हुए हूर के माथे पर किस करता है। तभी हूर यूवी की तरफ देखती है जो उन्हें देखकर स्माइल कर रहा था। तभी हूर यूवी के पास आती है और उसे हग करते हुए उससे कहती है, आप तो वर्ल्ड के बेस्ट से भी बेस्ट बिग बी हो। तभी आदित्य हूर की बात को बीच में ही काटते हुए यूवी से कहता है, और हमारे बेस्ट भाई भी, क्योंकि आयु भाई। तभी आयु भी उसके पास आता है और आयु और आदित्य दोनों मिलकर यूवी को हक करते हैं। इस वक्त हूर यूवी की गोद में बैठी हुई थी और इसी वजह से वो उन तीनों के बीच में फंस गई थी। तभी हूर अपनी क्यूट सी आवाज़ में उन तीनों से कहती है, अरे रुको, मैं आप तीनों के बीच में आ रही हूँ। हूर की ये बात सुनकर वो तीनों हूर की तरफ देखते हैं। तभी यूवी हूर के गाल को पकड़ते हुए उससे कहता है, ये प्रिंसेस, ये बात फिर से नहीं कहना कि आप हमारे बीच में आ रहे हो। आप कभी हमारे बीच में नहीं आ सकते, क्योंकि आपकी जगह हमारे दिल में है और आपकी ये जगह ना कोई नहीं ले सकता। यूवी की बात सुनकर हूर बस एक ही स्माइल करती है। तभी आयु यूवी को छोड़कर उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, तो बच्चों, शॉपिंग मॉल चलना है तो चलते हैं। तभी अलीना आयु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, सॉरी भाई, मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकती हूँ। मुझे अभी घर जाना है, अम्मी का मैसेज आया है। तभी सृजल भी आयु से कहती है, हाँ, मुझे और आर्या को भी एक काम से अर्जेंटली बाहर जाना है, तो आप चारों, आदित्य, हूर, आई और निशा चले जाओ और अलीना चलो, हम जाते हैं, तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देते हैं। तभी उन लोगों को बाय बोलकर वो तीनों गर्ल्स वहाँ से चली जाती हैं।
इधर आयु आदित्य और हूर की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, अदु, रैबिट और आप दोनों जाओ और जाकर जल्दी से तैयार करके आ जाओ, तब तक मैं भी रेडी होकर आता हूँ। तभी वो निशा की तरफ देखते हुए उससे कहती है, दीदू, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको मेरी ड्रेस दे देती हूँ, अभी के लिए आप उसे ही पहन लो। तभी निशा एक अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ हूर से कहती है, अरे नहीं हूर, मैं इसमें ही ठीक हूँ और आप मेरी टेंशन मत लो और जाओ जल्दी से रेडी होकर आओ। हूर अपना सिर हिलाती है और फिर वो तीनों आदित्य हूर और वायु उनके रूम की ओर चले जाते हैं रेडी होने के लिए। इधर यूवी भी उनके रूम में जाता है क्योंकि उसे भी एक मीटिंग अटेंड करनी थी। आदित्य और हूर के रूम में आते ही आदित्य रूम का दरवाज़ा अंदर से ही बंद कर देता है और फिर हूर का एक हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से पिन कर देता है। आदित्य अपने दोनों हाथों के दरवाजे पर रखता है और अभी इस वक्त हूर आदित्य के हाथों के बीचों बीच में फंसी होती है। तभी आदित्य पहले हूर की तरफ देखता है और फिर उसके होठों की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है एंजल, अभी हमारी डील के मुताबिक मुझे मेरा रिवार्ड चाहिए, मतलब आपकी ये किस चाहिए। आदित्य की बात सुनकर हूर का चेहरा किसी टमाटर की तरह एकदम से लाल हो जाता है। तभी आदित्य अपने एक हाथ से हूर की कमर को पकड़ता है और उसे अपने बेहद करीब खींचता है, जिसकी वजह से अभी हूर की बॉडी आदित्य की बॉडी से पूरी तरह से चिपकी हुई थी। तभी आदित्य अपने दूसरे हाथ की अंगूठे से हूर के निचले होठों को रब करते हुए अपनी एकदम सेक्सी आवाज़ में उससे कहता है, अगर आपको शर्म आ रही है तो कोई बात नहीं, ये काम भी मैं ही कर देता हूँ, आखिर मैं किस लिया हूँ। इससे पहले कि हूर आगे कुछ कहती, आदित्य अपने होठों को हूर के होठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है और फिर हूर भी आदित्य का साथ देती है और दोनों ही अभी उस किस में पूरी तरह से खो जाते हैं। तभी अचानक से आदित्य का हाथ नीचे हूर के वाइब्रेट पार्ट पर जाता है और वो हूर के ड्रेस के ऊपर से ही उसके पार्ट को सहलाने लगता है। आदित्य के इस कदम की वजह से हूर के पेट में एकदम से तितलियां उड़ने लगती हैं और उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। तभी आदित्य हूर को टाइटली पकड़ लेता है। कुछ देर बाद उस किस की वजह से हूर की सांसें एकदम से फूलने लगती हैं और ये देखते ही आदित्य उसे छोड़ देता है। हूर झट से आदित्य को हक करती है और अपना सिर उसके सीने पर रख देती है। तभी आदित्य हूर को अपनी बाहों में उठाता है और फिर उसे अपनी गोद में लिए बेड पर बैठाता है। अभी भी हूर का सिर आदित्य के सीने पर था और आदित्य हूर की बैक को रब कर रहा था। जब वो थोड़ा सा नॉर्मली होती है तभी आदित्य उसे पानी पिलाता है और फिर उसके माथे पर आया हुआ पसीने को साफ करते हुए उससे पूछता है, आप ठीक हो एंजल? हूर आदित्य की तरफ देखती है और फिर उसके गाल पर एक किस करते हुए उससे कहती है, हाँ अदू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
अभी आप मुझे छोड़ो, मुझे रेडी होना है। तभी आदित्य अपने नॉटी अंदाज में हूर से कहता है, अगर आप चाहो तो मैं आपको रेडी कर दूं हूर। तभी हूर आदित्य की गोद से नीचे उतरते हुए उससे कहती है, जी बिल्कुल नहीं हॉबी, मुझे पता है कि आपको मुझे रेडी नहीं करना पर और कुछ करना है, बट अभी हमें भैया और दीदू के बीच में अटकी पड़ी हुई नाव को किनारे तक पहुंचाना है। पहले हम उनका कुछ करते हैं और हमारा फिर बाद में देखेंगे। हूर की बात सुनकर आदित्य किसी छोटे से बच्चे की तरह अपना फेस बनाता है और आदित्य की शक्ल देखकर हूर उसके गालों को खींचते हुए उससे कहती है, अदू आपको पता है इस वक्त आप कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। आपको ऐसे देखकर मुझे सच में आपके ऊपर प्यार आ रहा है। तभी आदित्य हूर की तरफ देखते हुए अपनी डीप आवाज़ में उससे कहता है, अगर आपको प्यार आ रहा है तो करो ना एंजल, कौन आपको मुझे प्यार करने से रोक रहा है। तभी हूर आदित्य की तरफ देखती है और अगले ही पल हूर हल्के से आदित्य को पुश कर देती है। हूर की ये हरकत देखकर आदित्य उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, अरे ये क्या बात हुई बच्चे, जहाँ एक तरफ दूसरों की बीवियाँ उनके पति का अटेंशन पाने के लिए क्या कुछ नहीं करती, और यहाँ मैं हूँ जो आपको अपना पूरा का पूरा अटेंशन दे रहा हूँ, तो आप मुझसे दूर भाग रहे हो। मैं बता रहा हूँ एंजल, ये बहुत बुरी बात है। अगर मान लो मैं किसी और के पास चला गया। इससे पहले कि आदित्य अपनी बात को पूरी करता, हूर सीधा आदित्य का कॉलर पकड़ती है। हूर का ये रूप देखकर आदित्य तो एक पल के लिए शॉक्ड लगता है, पर तभी उसे और ज़्यादा शॉक देने के लिए हूर उससे कहती है, आप मुझे छोड़कर किसी और के पास जाकर तो देखिए, ना ही मैंने उस चुड़ैल को इस दुनिया से गायब कर दिया तो मेरा नाम भी हूर आदित्य सिंह नहीं। मैं आपको बता रही हूँ अदू कि अगर आपके दिल या दिमाग में मेरे अलावा किसी और का ख्याल भी आया ना, तो अपनी कसम सबसे पहले मैं उस चुड़ैल के ही जान ले लूँगी और फिर आपको मारकर खुद भी कुछ कर लूँगी। वैसे आदित्य ने सिर्फ हूर का रिएक्शन देखने के लिए बस यूं ही मजाक कर दिया था, पर उसे क्या पता था कि हूर इस बात को लेकर इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाएगी। इस वक्त आदित्य को हूर की आंखों में डर, गुस्सा और एक पागलपन साफ साफ दिखाई दे रहा था। हूर के फेस एक्सप्रेशन देखकर आदित्य को क्या कोई भी क्लियरली बता देता कि हूर इस वक्त किसी भी टाइम का कोई भी मजाक नहीं कर रही है। हूर को ऐसे देखकर आदित्य एकदम झट से हूर को अपनी बाहों में ले लेता है और हूर भी आदित्य को इतना कसकर पकड़ती है जैसे वो हूर को छोड़कर इसी वक्त कहीं भाग कर चला जाएगा। तभी अचानक से आदित्य को हूर की कांपती हुई बॉडी महसूस होती है और वो अपने आप को अपने मन में कोसने लगता है। तभी आदित्य हूर के बालों को सहलाते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज़ में हूर से कहता है, सॉरी, आई एम सो सॉरी एंजल,
मैं तो बस एक छोटा सा मजाक कर रहा था बेटा, और मुझे नहीं पता था कि आप मेरी बात को इतना सीरियसली ले लोगे। प्लीज़ डोंट पैनिक एंजल। तभी हूर आदित्य को कसकर पकड़ते हुए अपनी ब्रोकन और एक डरी हुई उस आवाज़ में उससे कहती है, भले ही ये बात आपके लिए मजाक हो सकती है अदू, पर मेरे लिए नहीं। आपको पता है, हर कोई वाइफ उनके हस्बैंड के लिए पॉजेसिव होती हैं, और वो नहीं चाहती कि उनका हस्बैंड उसे छोड़कर किसी दूसरी लड़की या औरत के पास जाए। उसमें मेरा केस तो बहुत ही अलग है अदू। बचपन से ही मैं जिससे भी ज़्यादा सबसे प्यार करती आई हूँ, वो किसी ना किसी वजह से मुझसे दूर हो गया है। बचपन से ही मुझे किसी का प्यार नसीब ही नहीं हुआ। मिले तो बस ताने और दर्द। यहाँ तक कि मेरी फैमिली ने, मेरी अपनी बहन ने भी मुझ मनहूस कहा। तभी हूर की आंखों से कुछ आंसू बहते हैं, पर हूर उसे रफली साफ करते हुए आगे उससे कहती है, मैं बचपन से ही अकेली थी, और तभी मेरी लाइफ में आप तीनों आए हैं। आप तीनों ने मुझे वो प्यार दिया जिसके लिए मैं बचपन से ही भूखी थी। ऐसे में आप ही बताओ कि क्या मुझे डर नहीं लगेगा? मेरे दिल में हमेशा से ये डर नहीं रहेगा कि कोई फिर से मुझसे मेरी खुशियाँ छीन न है, क्योंकि आप तीनों को, स्पेशली आपको, मुझसे दूर ना कर दे। मैं फिर से उस दर्द से नहीं गुजर सकती अदू। मुझ में अभी कुछ भी सहने की हिम्मत नहीं है। अगर किसी ने आपको मुझसे अलग करने के लिए किया तो मैं पागल हो जाऊंगी। अगर मेरे बिग बी और भैया मुझे छोड़कर चले गए तो मैं फिर से अकेली पड़ जाऊंगी। प्लीज़ मुझे फिर से वो दर्द नहीं चाहिए। बहुत ही तकलीफ़ होती है मुझे, प्लीज़ नहीं। इस वक्त वो आदित्य की बाहों में कांप रही थी, और आदित्य उसे अपनी बाहों में छिपाते हुए। आदित्य को पता था कि हूर के दिल में बहुत कुछ है, पर उसे ये बात पता नहीं थी कि वो बच्ची अपने दिल में इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ें लिए जी रही थी।